हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में यूनियन एंड इंटरसेक्शन के ऊपर एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी से उस एक्सरसाइज का फर्स्ट हाफ सोल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दो सेट दिए गए हैं और आपको उनका यूनियन निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, x क्या है 1 3 5 और y क्या है 1 2 3। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट x क्या है और y क्या है। x के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या है हमारे 1 3 5 और जो y के एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं हमारे 1 2 3। और हमें निकालना क्या है स्टूडेंट, x यूनियन y। तो यूनियन का मतलब हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ऐसे एलिमेंट्स जो या तो सेट x में है या सेट y में है या फिर दोनों में है, यानी कि 1 3 5 उसके बाद 1 रिपीटेड है नहीं लिखेंगे और 2 3 भी 2 टाइम्स आ चुका है तो हम ये नहीं लिखेंगे। सेकंड पार्ट देखिए स्टूडेंट क्या कहता है। सेकंड पार्ट में ए जो है, ए जो सेट है वो क्या है ए ई आई ओ यू वावल्स हैं और बी जो है ए बी सी है। तो देखिए ध्यान से, तो जो ए यूनियन बी होगा हमारा वो क्या होगा, सबसे पहले तो वावल्स हैं सारे के सारे ए ई आई ओ यू। उसके बाद अगर बी के एलिमेंट्स को देखें ए बी सी है जिसमें से ए आ चुका है और रह जाएगा क्या हमारे पास बी सी। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, जो इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है वो क्या कहता है, ध्यान से। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, a is equal to x such that x is a natural number and multiple of 3। कि जो x है हमारा वो सारे नेचुरल नंबर हैं जो 3 के मल्टीपल हैं और b क्या है कि वो सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं जो 6 से छोटे हैं। अब ध्यान से देखिए, अब a के सभी एलिमेंट्स की बात करें जो 3 के मल्टीपल्स हैं, तो 3 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, ये सभी क्या हैं 3 के मल्टीपल्स हैं क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है। उसके बाद वो नेचुरल नंबर जो 6 से कम है, तो 6 से कम जो नेचुरल नंबर है वो कौन कौन से हैं 1 2 3 4 5। अब ध्यान से देखिए इनका यूनियन a यूनियन b, तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो या तो a में है या b में है या दोनों में है। तो सबसे पहले मैं b की लिख रहा हूं 1 2 3 4 5। अब इसमें से 3 जो है आ चुका, यानी कि बाकी जो है एलिमेंट्स हमको यहां पर राइट करने हैं। उसके बाद डैश डैश लगा देता हूं क्योंकि ये इनफाइनाइट तक चलेंगे। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब स्टूडेंट फोर्थ पार्ट को ध्यान से देखिएगा। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि x इज ए नेचुरल नंबर। अब ध्यान से देखिए, जो नेचुरल नंबर की जो रेंज है वो कहां तक है, कौन कौन से एलिमेंट है जो इसमें आप कंसीडर करेंगे। ध्यान से देखिए 1 लेस देन x, फिर है लेस देन इक्वल टू 6। तो इसमें अगर हम एक सेट a मान लेते हैं तो कौन कौन से नेचुरल नंबर आएंगे, सबसे पहले आप ये लिखते हैं। अब देखिए x जो है 1 से बड़ा है यानी कि 2, 1 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या है 2, और 6 के इक्वल है 6 से छोटा है यानी कि 2 3 4 5 और 6 के इक्वल भी है तो 6 को भी आपको इंक्लूड करना है। उसके बाद अगर सेट B की बात करें तो वो कौन सा है, ध्यान से देखिए कि जो B है हमारा वो इस तरीके से है कि जो 6 और 6 और 10 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो, अब आपको पता है 6 से बड़े और 10 से छोटे कौन कौन से नेचुरल नंबर होते हैं 7 8 9। तो हमने A यूनियन B निकालना है तो सभी के सभी एलिमेंट्स को कंबाइन कर देंगे 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, a इज इक्वल टू ए बी, 2 एलिमेंट दिए गए हैं सेट A में, सेट B में 3 एलिमेंट है ABC। आपको बताना है कि क्या सेट A सेट B का प्रॉपर सबसेट है, क्या A B का प्रॉपर सबसेट है। अब प्रॉपर सबसेट के लिए हम क्या चेक करते हैं कि क्या A सेट का हर एलिमेंट सेट B में है। अब A सेट में 2 एलिमेंट हैं A और B और ये सेट B में है, यहां पर A और B, तो
क्या ए बी का प्रॉपर सबसेट है? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यस। अब बात आती है ए यूनियन बी की, कि ए यूनियन बी को फाइंड आउट करो। ये बहुत ही आसान है कि जो हमारा ए बी है और ए बी सी है, तो ए यूनियन बी में वो एलिमेंट्स जो या तो ए में है या बी में है या दोनों में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ए बी सी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या गिवन है? ए एंड बी आर टू सेट्स, ए प्रॉपर सबसेट है बी का, और आपको बताना ए यूनियन बी। मेन जो डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ एलिमेंट्स दे दिए थे, हमने देखा था कि ए यूनियन बी ए बी सी आया था जो कि बी की वैल्यू थी, और यहां पर ये जनरली क्वेश्चन को पुट कर रहा है। अब देखिए, ए बी का प्रॉपर सबसेट है, इसका मतलब इसका हर एलिमेंट बी में है, ये इसका सुपर सेट है। अब हम बात कर रहे हैं ए यूनियन बी की, चाहे इसमें कितने भी एलिमेंट आ जाए वो सारे इसमें तो है ही है, या इसके बराबर है या इससे ज्यादा है। तो जो हमारा ए यूनियन बी होगा, जब उन दोनों सेट्स को एलिमेंट को मिलाएंगे तो वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? बी के इक्वल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहां पर 4 सेट दिए गए हैं, सेट ए, सेट बी, सी एंड डी। सेट ए को देखो तो 1 2 3 4 उसके एलिमेंट्स हैं, बी के लिए 3 4 5 6, सी के लिए 5 6 7 8 और डी के लिए 7 8 9 10। तो इस क्वेश्चन के जो 7 पार्ट्स हैं काफी इजी हैं, तो इनमें से स्टूडेंट्स मैं 2 पार्ट आपको करवा रहा हूं, और आपसे एक्सपेक्ट यही है कि बाकी के जो पार्ट हैं वो आप कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या है? ए यूनियन बी। तो जो ए के एलिमेंट हैं वो कौन से हैं हमारे? 1 2 3 4 यूनियन। बी के एलिमेंट कौन से हैं? 3 4 5 6। अब इन दोनों को हमने कंबाइन करना है, यानी कि वो एलिमेंट जो या ए में है या बी में है या दोनों में है। तो 1 2 3 4 5 6, इन एलिमेंट्स को देखने के बाद पता चलता है कि ये या ए में है या बी में है, या कुछ एलिमेंट जैसे 3 और 4 है ये दोनों में है। इस क्वेश्चन का 5th पार्ट हम करते हैं स्टूडेंट, बाकी पार्ट आप कर सकते हैं खुद ब खुद। उसमें क्या पूछा गया है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ध्यान से देखिए, ए क्या है हमारा? 1 2 3 4 यूनियन, बी क्या है हमारा? 3 4 5 6 यूनियन, सी क्या है हमारा? 5 6 7 8। तो सबसे पहले इन दोनों का यूनियन निकाल लीजिएगा स्टूडेंट्स। क्या क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, फिर यूनियन 5 6 7 8। अब इन दोनों सेट का यूनियन निकाल लीजिएगा। तो 1 2 3 4 5 6, यहां तक आ चुका है 7 8। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए स्टूडेंट। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के ऊपर ये क्वेश्चन बेस है। x दिया हुआ है हमारा 1 3 5, y दिया हुआ है 1 2 3। आपको निकालना है x इंटरसेक्शन y। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? कि वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट में कॉमन है। अब ध्यान से देखें, यहां पर 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट में आया हुआ है, और इसके अलावा जो 1 है हमारा वो भी यहां पर दोनों जगह है। तो ये x इंटरसेक्शन y क्या होगा हमारा? 1 3। इसी तरीके से ए देखिए स्टूडेंट्स, ए ई आई ओ यू वावल्स हैं, बी है ए बी सी। तो कौन से एलिमेंट्स है जो कॉमन है? ध्यान से देखिए, एक तो ए है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, तो यही हमारा ए इंटरसेक्शन बी का आंसर होगा ए। थर्ड पार्ट में देखिए, ए है हमारा 1 2 3, बी है 5 मतलब एम्प्टी। तो इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा? 5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए स्टूडेंट्स। जो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है आपके सामने, इस क्वेश्चन में अलग अलग सेट दिए गए हैं, सेट ए बी सी डी, और 10 अलग अलग तरह के इसके पार्ट्स दिए गए हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने ऊपर भी किए हैं, लेकिन इन 10 पार्ट्स में से जो 4 मेन सिलेक्टेड पार्ट हैं वो हम यहां पर करेंगे, और उन 4 पार्ट्स को करने के बाद बाकी जो पार्ट्स हैं आप कर सकते हो। स्टेटमेंट मैंने लिख दी है थोड़ी सी टाइम सेविंग के लिए।
तो ध्यान से देखिएगा, ए बी सी डी हमारे पास सारे एलिमेंट्स हैं। तो जो इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है वो क्या कहता है, वो क्या पूछ रहा है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब ध्यान से देखिए, ए क्या है हमारा, 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन सी 11 13 15, इंटरसेक्शन डी, डी क्या है हमारा 15 17। अब देखिए, सबसे पहले आप इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है, दोनों में कॉमन देखिए क्या है। आई थिंक कि जस्ट 11 है यहां पर कॉमन। तो सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या बचता है, सेट 11 इंटरसेक्शन। फिर इस थर्ड पार्ट को ले लीजिए जो कि हमारा डी है, क्या है ये 15 17। अब ध्यान से देखो, क्या 11 में और 15 17 में इन दोनों सेट में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 5। उसके बाद सेकंड पार्ट को देखो स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम जो ये बी यूनियन सी है इसको सोल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, ए क्या है हमारा 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन। तो बी यूनियन सी को मैं सीधा लिख रहा हूं इसकी वैल्यू, तो 7 9 11 13, 11 13 आ चुका है, इनको इंक्लूड नहीं करेंगे, रह गया हमारे पास 15। अब देखिए स्टूडेंट, इन दोनों में क्या कॉमन है। अब देखिए 7 9 11 यहां पर है, 7 9 11 यहां पर है। तो यहां पर हमारा जो ये आंसर सेट होगा वो क्या होगा 7 9 11। उसके बाद यहां पे देखिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले इस पार्ट को सोल्व करिएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन है, 3 5 7 9 11 7 9 11। ओके, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं 7 9 11। फिर है हमारा इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इन दोनों की यूनियन लीजिएगा, 7 9 11 13 और 15। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इन दोनों में इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स। तो ध्यान से देखिएगा, 7 9 11 7 9 11। तो इस थर्ड पार्ट का भी हमारा आंसर क्या है 7 9 11। बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, ए यूनियन डी, ए और डी में यूनियन लीजिएगा, तो 3 5 7 9 11, डी है हमारा ये 15 और 17। फिर है इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इन दोनों को कंबाइन करिएगा, 7 9 11 13 और 15। अब स्टूडेंट आपने इन दोनों सेट का क्या लेना है, इंटरसेक्शन, कॉमन एलिमेंट लेने हैं। ध्यान से देखिए कौन कौन से हैं, 7 9 11 7 9 11 ये तो है, 13 यहां पर नहीं है तो नहीं लेंगे, लेकिन 15 है। तो ये हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 7 9 11 15। ओके स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। धन्यवाद।